अच्छा जी, चलो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करें। अच्छा, पिछली दफ़ा क्या पढ़ा था हमने? रिवाइज किया किसी ने? नहीं, स्लाइडें जाके पढ़ लिया करो ना। तो वैसे तो लेक्चर भी अपलोड हो जाते हैं, लेकिन स्लाइड्स आप लोग कोशिश करा करो, स्लाइड्स भी पढ़ा करो। स्लाइड्स हैं ना आपके पास, पीडीएफ फॉर्म में दी हुई है मैंने, ठीक है। अच्छा, पिछली दफ़ा ये तो पिछली दफ़ा क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ याद है सबको? क्या होता है ओम्स लॉ? V इक्वल टू आई आर, ठीक है। वोल्टेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसी तरह क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, ठीक है। और हमने एनर्जी का भी पढ़ा था भाई, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है, सही। और फिर हमने देखा था मल्टीमीटर्स का। मल्टीमीटर्स की प्रैक्टिस की किसी ने? जो बीच में वीक गुजरा उसमें नहीं की? अच्छा हाँ, पेपर्स हो रहे हैं। चलो खैर, पिछली दफा मल्टीमीटर का हमने देखा था, याद है ना सबको, कि भाई वोल्टेज कैसे मेजर की थी, सही है। और जो है रेजिस्टेंस कैसे मेजर की थी, सारा कुछ देखा था। मल्टीमीटर की सारी वैल्यूज का भी बताया था, कंटिन्यूटी चेक, ठीक है, वो देखा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था जी बैटरीज के बारे में, कि बैटरीज का क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। बैटरी किस तरह आपको करंट प्रोवाइड करती है, केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। एनोड और कैथोड दो मेटल्स लगे होते हैं, और वो एक सोल्यूशन में होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, जिसमें फ्री आयन्स होते हैं, और इनका केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होकर दूसरे इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाते हैं, ठीक है। एक पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और फिर जब हम उसको उसके दरमियान वायर कनेक्ट करते हैं और कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं, जैसे बल्ब या एलईडी, तो वो हमें बैटरी जो है करंट प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और करंट होता है, ठीक है। अच्छा, डीसी करंट का भी हमने देखा था, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देखा था मीटर पे, ठीक है। डीसी करंट में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। फिर हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिससे हमने लेमन से बैटरी बनाई थी, ठीक है। कॉपर का कैथोड डाला था और जिंक का नेल था, ठीक है, उससे एनोड था, जिंक कोटेड वो था हमारे पास नेल, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि जी ये वैसे हम फर्दर सोलर की स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन बैटरी का मैंने आपको बताया था कि बैटरी की कैपेसिटी कैसे मेजर होती है, ठीक है, एम्पेयर आवर में, ठीक। बैटरी की कैपेसिटी एम्पेयर आवर में मेजर होती है। जैसे आपके पास यूपीएस की बैटरी होती है या सोलर में बैटरीज लगी, ठीक है। तो बैटरी का मैंने क्या बताया था, लिमो तक पढ़ा था अच्छा नहीं, ये इसका मैंने थोड़ा सा बताया था इसका, कि इसकी कैपेसिटी जो है ना बैटरी की, वो होती है एम्पेयर आवर में, ठीक है। ये याद है कि 120 एम्पेयर आवर की बैटरी है अगर यूपीएस की, तो उसका क्या मतलब है कि 120 एम्पेयर अगर उससे आप करंट निकालें 1 घंटे तक के लिए, तो वो पूरी की पूरी बैटरी कहते हैं कि डिस्चार्ज हो जाएगी। जीरो पे नहीं जाती बैटरी कभी भी, बैटरी हमेशा जाती है अपनी लो कट ऑफ वोल्टेज पे। यानी कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है ना, तो ये देखो इधर लिखा हुआ है 10.5 वोल्ट पे इसकी लो कट ऑफ वोल्टेज है। तो जब 12 वोल्ट से ये 10.5 वोल्ट पे आ गई है ना, तो इसको कहते हैं कि जी बैटरी फुली जो है ड्रेन हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है बैटरी, तो जीरो पे नहीं जाती वो जो है। इस वोल्टेज से भी अगर नीचे आ जाए तो बैटरी पे डेड हो जाती है, पर बैटरी चार्ज ही नहीं होती, ठीक है। तो ये लो कट ऑफ वोल्टेज इसकी होती है। इस जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए बैटरी तो 10.5 वोल्ट पे आ जाएगी। फिर जब आप उसको चार्ज करोगे तो वो अपने चार्जिंग साइकिल उसका होगा इस तरह, ठीक है। उसकी वोल्टेज नीचे है, फिर 12-13 वोल्ट पे उसको चार्ज करोगे और 12 वोल्ट से थोड़ी सी ऊपर वो फ्लोट करेगी। तो अगर मेरे पास 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है, इधर ये एग्जांपल भी दी हुई है इसमें, कि भाई मेरे पास अगर 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है और 5 एम्पेयर का मेरा लोड है, यानी कि इलेक्ट्रिक अवन इसने दिया हुआ है कि 5 एम्पेयर का इलेक्ट्रिक अवन है, ठीक है, और 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है, तो वो 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 क्या हुआ, 100, तो 20 घंटे तक चला सकती है, ठीक है। तो ये कैपेसिटी होती है बैटरी की। तो जितने ज़्यादा एम्पेयर आवर होंगे बैटरी में, उतना ज़्यादा वो बैकअप दे सकेगी इसमें, ठीक है। 100 एम्पेयर की बैटरी 20 घंटे चलाएगी, 200 एम्पेयर आवर की बैटरी कितने चलाएगी, 40 घंटे चलाएगी, ठीक है ना। 5 एम्पेयर का लोड है, इलेक्ट्रिक अवन है, 5 एम्पेयर खींचता है वो, तो वो एम्पेयर आवर जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा वो
चलाएगी 12 वोल्ट 5 एम्पेयर पे, उसने वो खींचना है। अच्छा 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर का इलेक्ट्रिक ओवन है तो कितनी पावर खींच रहा है? 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर कितनी पावर खींच रहे? पावर क्या होता है? पी, और वोल्ट कितने हैं? 12, और करंट कितना है? 5 एम्पेयर। तो 12 ज़रबे 5 60, आगे नहीं नहीं 60 क्या चीज? पावर निकाल लिया ना, P इज इक्वल टू वी आई, तो 60 क्या चीज है? 60 वाट खींच रहा है, ठीक है। 60 वाट का ये मेरे पास ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन। एग्जांपल दी हुई है ना, उसने बताया हुआ है कि जी इधर ये थोड़ा सा, एक सेकंड इसको बड़ा करके देखते हैं, अब नजर आ रहा होगा आपको। 12 वोल्ट का है, ठीक है, और 5 एम्पेयर करंट खींच रहा है। कैंपिंग फ्रिज जिसने लिखा हुआ है, चलो मैंने ओवन कह दिया इसको, कैंपिंग फ्रिज है, चलो। तो वी पी इज इक्वल टू वी आई, यानी कि 12 इंटू 5 60 क्या वाट, ठीक है। ये देखो और ये कितनी देर चलेगा, इसने उसका हिसाब भी लगाया हुआ कि एम्पेयर आवर की बैटरी है, कितने एम्पेयर आवर की बैटरी है? 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है, ठीक है। तो 5 एम्पेयर इसने खींचने हैं और उसको डिवाइड कर दिया तो 20 घंटे चलेगा इस बैटरी पे, ठीक है। ये वैसे 100% आइडियल कंडीशंस होती हैं, रियल लाइफ में 100% आइडियल नहीं होती, बैटरी में लॉसेस भी होते हैं, हीटअप भी होती है, सारा कुछ होता है। तो 20 घंटे आइडियली नहीं चलता कोई 8-10 घंटे ही है, ठीक है। लेकिन आइडियली 100% परफेक्ट बैटरी हो तो उसमें 20 घंटे इसको चलाएगा आपके लोड। ये चीज़ बड़ी यूज़ होती है कि आप जब सोलर सिस्टम डिज़ाइन करेंगे ना, सोलर पावर सिस्टम, ठीक है, तो उसमें आप जाएंगे, आप देखेंगे कि जी कस्टमर आपसे पूछेगा कि जी बैटरी का बैकअप कितना है, जी हमारा ये इतना हमारा लोड है। तो आप कैसे निकालेंगे कि आप उसको ये जवाब कैसे देंगे कि यार मेरी बैटरी कितनी देर चलेगी? तो आप इस तरह जवाब देंगे उसको। आप देखेंगे कि सर आपके पंखे कितने हैं, ठीक है। तो पंखा अगर सपोज 100 वाट का एक पंखा है और आप घर में 10 पंखे लगे हुए हैं तो कितने हो गए? 1000 वाट, ठीक है। तो 1000 वाट के लोड से आप फिर एम्पेयर निकालेंगे, P इज इक्वल टू वी आई से, I इज इक्वल टू P ओवर V, वोल्टेज जितनी पे चलनी है बैटरी सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद फिर आप एम्पेयर आवर से, बैटरी से एम्पेयर आवर निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन में आपको हम करेंगे जब हम सोलर पावर सिस्टम डिज़ाइन करेंगे ना। लेकिन अभी समझ आ गई है कि ये कैलकुलेशन पॉसिबल है। इस सवाल का आप एग्जैक्ट जवाब दे सकते हैं कि भाई मेरी ये जो बैटरी आपने लगाई है ला के, आपने सोलर पावर सिस्टम मेरा लगाया ला के, ये कितना बैकअप देगा मुझे। या आपने अगर मेरा सपोज ये यूपीएस में भी है कि अगर आपने यूपीएस ला के मेरे घर ये लगाया है और उसके साथ ये 2 आपने बड़ी बड़ी बैटरियाँ लगा दी हैं, तो ये मेरा कितनी देर का बैकअप आएगा, कितनी देर बत्ती गई रहा तो मेरा ये लोड चलता रहेगा। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं ना। तो ये कैलकुलेट करना पॉसिबल है कि एग्जैक्ट हम उसे बता सकते हैं कि सर अंदाजन आपका इतनी देर चलेगा सारा लोड। तो ये इन फार्मूलों की जो है ना अहमियत है, जो आपको ओम्स लॉ वाले फार्मूले मैंने बताए थे, कि इससे आपके पूरे, जैसे मैंने बताया था, पूरा सिस्टम डिज़ाइन हो जाता है। बस आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा ये भी बताया था कि सोलर में किस तरह की बैटरीज होती हैं यूज़। लिथियम आयन बैटरीज भी होती हैं और दूसरी लेड एसिड बैटरीज भी होती हैं। लिथियम आयन बैटरीज की कैपेसिटी और ज़रा डेंसिटी ज़रा ज़्यादा होती है कि छोटे साइज़ की बैटरी बड़े ज़्यादा एम्पेयर आवर उसमें होते हैं, ठीक है, लेकिन वो महंगी बहुत होती है, एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी ज़रा सस्ती होती हैं, लेकिन ये कि वो ज़रा भारी हैं और उसमें इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट और वो सारे उस चीज़ के मसले होते हैं। तो दोनों यूज़ होती हैं आपकी इसमें, यूपीएस में भी और सोलर पावर सिस्टम्स में भी। इस तरह ये लोकल मार्केट में आपको इस तरह की आमतौर पे यूपीएस और सोलर सिस्टम्स के साथ इस तरह की बैटरीज लगी नजर आएंगी। इनको कहते हैं टॉल ट्यूबुलर बैटरीज, ठीक है, डीप साइकिल बैटरीज होती हैं। तो ये जो है अच्छा बैकअप आपको प्रोवाइड करती हैं। डीप साइकिल ये वाली बैटरी भी है, ये डेबू वाले बनाते हैं यहाँ पे हमारे इधर। तो इसमें थोड़ा सा, इस पर शायद अगर नजर आए आपको, ये डीप साइकिल टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है इस पर, ठीक है ना, इधर ट्रू डीप साइकिल प्रीमियम। तो ये उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए अपनी ये चीज़ लिखी हुई। डीप साइकिल का मतलब है कि पूरी मतलब कि डिस्चार्ज पूरी कट ऑफ वोल्टेज तक डिस्चार्ज होती है और ज़्यादा बैकअप आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इस लेड एसिड बैटरीज में भी फर्दर टाइप्स होती हैं, और वो टाइप्स, ये कोई आपको कहेगा जी जेल बैटरी थोड़ी सी महंगी होती है, जो फ्लडेड बैटरी है, जो
इसमें जिसमें पानी होता है तेजाब वाली बैटरी, वो थोड़ी सस्ती होती है, जल बैटरीज महंगी होती हैं। वो सारा काम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का है। इस वाली जल बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जेल होता है। प्लेटें तो उसमें इसने है ना, बैटरी की बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एनोड कैथोड दो और बीच में इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जेल होता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है एसिड और पानी। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी तेजाब वाली बैटरी या एसिड वाली बैटरी, और ये है जेल बैटरी हमारी। अच्छा, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस होता है सारा। जेल में जेल होती है इलेक्ट्रोलाइट में, और ये एजीएम होती है, एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट। वो मैंने आपको बताया था कि ये कोई फाइबर ग्लास की वो एब्जॉर्बेंट सा मटेरियल होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है प्लेट्स के दरमियान। तो ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं। अगर हम भी अपनी लेमन बैटरी में ज़रा कोई अच्छा सा तेज सा एसिड डालते, लेमन में तो वीक एसिड होता है ना, वो तो खा भी लेता बंदा आराम से, एसिटिक एसिड या जो भी एसिड होता है उसमें, तो ज़रा सल्फ्यूरिक एसिड टाइप का एसिड होता है, तो हमें भी ज़रा ज़्यादा वोल्टेज देती है, और हमारी एलईडी जो हमें इतनी मेहनत करके जलानी पड़ी है पिछली दफ़ा, वो आराम से जल जाती है हमारी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिछली दफ़ा हमने जो है ना लीमू इधर वो करके लीमू से हमने बैटरी बनाई। हाँ, वो उसकी वीडियो भी बन रही है, तो वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। अच्छा, सही। तो ये बैटरीज का आपको थोड़ा सा दोबारा हमने ओवरव्यू दे दिया, रिवाइज कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़े थे, बना के देखे थे? नहीं, इससे पहले बनाए हुए। अच्छा, नहीं ब्रेड बोर्ड भी बनाए हुए। चलो ठीक है, ब्रेड बोर्ड का तो आपको फिर पता होगा, आपने वो जाए पहले से कर लिया काम। तो सर्किट का हमने देखा था कि जी जहां भी करंट के फ्लो करने का पाथ कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, करंट के फ्लो करने का पाथ कंप्लीट हो गया, वहां सर्किट बन गया। ठीक है, यहाँ पे बीच में इसने बल्ब लगा दिया, यहाँ पे करंट फ्लो करने का पाथ कंप्लीट है, तो बल्ब जल जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर से वर्क हो रहा है, आपको रोशनी मिल रही है। ठीक है, जहां ये पाथ डिस्टर्ब हो गया, यानी कि स्विच इसने खोल दिया, बीच में एयर आ गई है, एयर क्या है? इंसुलेटर। ठीक है, तो जहां ये पाथ डिस्टर्ब हो गया, वहां इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, बल्ब ऑफ हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के पाथ के फ्लो को कंप्लीट होने का जो है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बनाया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने देखा था रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जी आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर से भी, और उसके ऊपर कलर कोड होते हैं, उसको देख के भी, अगर मल्टीमीटर नहीं है आपका। अच्छा, एक तीसरा तरीका मैं आपको बताना भूल गया था पिछली दफा, जो कि अगर आपने वो भी मेहनत नहीं करनी, ना मल्टीमीटर है हमारे पास, और ना हमारे पास वो है, ना हमें लाइनों को इतना पता, तो या हमारे पास वो बोर्ड भी नहीं है, तो हम ये करेंगे, ये लिंक मैंने दिया हुआ स्लाइड्स में ही आपके पास, या आप गूगल पे जाओ, रजिस्टर कलर कोड सिलेक्टर। अच्छा, चलो ठीक है, मैं बता रहा था कि रजिस्टर कलर कोडिंग का ना एक तीसरा तरीका भी है कि आप एक ऑनलाइन कैलकुलेटर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं ज़रा तेज़ी से काम करने के लिए। कि अगर आपने वो खुद हिसाब नहीं लगाना, तो आपको वैसे तो पता था ना कि पहले 2 डिजिट हमने वैसे लिख लेने, 1 0 अगर है, और तीसरा डिजिट क्या होता है? मल्टीप्लायर है, 10 की ताकत। ठीक है, उसमें 10 की ताकत देनी है, और फिर ये चौथा क्या है? हमारी टॉलरेंस है, गोल्ड होता है या सिल्वर। ठीक है, तो यानी कि 5% होगा या 10% होगा, 5% ऊपर या 10% नीचे। एक और भी तरीका है, मीटर से नहीं करना या कलर कोड से नहीं करना, तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ कर लो अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो आप देखो कि जी पहला मेरे पास है जी, अगर सपोज ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है, और तीसरा रेड है, और चौथा है गोल्ड। ये मेरे पास रजिस्टर है, तो मैंने इसकी वैल्यू इधर जो कलर मुझे नज़र आ रहे थे मैंने पुट कर दिया, तो इसने मुझे दे दिया कि भाई ये क्या है? 1.1 किलो ओम का रजिस्टर है, 5% टॉलरेंस के साथ। ठीक है, तो ये इजी तरीका है ज़रा, तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। गूगल पे सिंपल लिखो जी रजिस्टर कलर कोड कैलकुलेटर। ठीक है, अगर उधर नहीं है तो इधर लिंक भी दिया हुआ है आपके पास स्लाइड पे, आप ये देख सकते हो उसमें। सही है। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था जी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का। मैंने आपको कहा था कि जी इसका देख के आओ थोड़ा। रजिस्टर हमने पढ़ लिया था, एलईडी हमने देख लिया था। ठीक है, एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, एक डायरेक्शन में चलती है ये। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें होता है, उसको उल्टा रिवर्स लगा दो तो एलईडी नहीं चलती। तो ये जिस तरह ये एलईडी है लाइट इमिटिंग डायोड, एक सादा डायोड भी होती है, ये इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बस ये लाइट नहीं देती,
काम इसका भी वही है कि भाई ये एक डायरेक्शन में चलती है, ये इसका पॉजिटिव होता है जो है सारा, और ये वाला जो एक सिल्वर सी लाइन होगी ये नेगेटिव होता है। जैसे इसमें किस तरह था, इसमें जो इसकी लॉन्गर लेग होती है वो पॉजिटिव थी और ये शॉर्टर लेग नेगेटिव थी, ठीक है। तो इसमें ये कलर कोड कलर इस तरह होता है कि सिल्वर लाइन नेगेटिव होती है और जो ब्लैक पार्ट है वो पॉजिटिव वाली ये होती है। तो ये भी सर्किट्स में यूज़ होता है जहाँ पे हमारी एसी वेव फॉर्म हम पढ़ेंगे, एसी टू डीसी कन्वर्टर में हम डायोड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है, ये इंडक्टर है, ये सारी चीज़ें आपने की भी थी, ये पुश बटन स्विच है, ये आप इसका यूज़ अभी ऊपर सर्किट में देख के भी आया, या आप इसका भी सर्किट बनाओगे, ठीक है। अच्छा, और ये कंपोनेंट के आपने सारे ये याद भी किए थे, इसके सिंबल भी होते हैं जो सर्किट हम बनाते हैं। सर्किट में हम ऐसे नहीं बना देते कि ये डायग्राम्स नहीं बनाते, सर्किट में हम इनको इन द फॉर्म ऑफ वो शो करते हैं। जैसे अगर मैंने ये सर्किट बनाना है इन द फॉर्म ऑफ सर्किट डायग्राम, तो ये मैं करूँगा, ये बैटरी का है सिंबल, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव। उसने बैटरी किस तरह बनाई हुई है, सेल बनाया हुआ ना, लेकिन अगर मैंने सर्किट डायग्राम बनानी है तो सर्किट में मैं इस तरह बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर का क्या सिंबल है, ये रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। और उसके बाद ये एलईडी का सिंबल है, अगर मैंने एलईडी लगाई हुई इसमें इस तरह करके कि लाइट एमिटिंग डायोड है, ठीक है। और इसमें फिर करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव तक, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन को करने के लिए हम ये एरो करते हैं, सही है। तो ये बैटरी, रजिस्टर, एलईडी, इस तरह ये आपको बना हुआ नजर आएगा, उस फॉर्म में आपको बना हुआ नहीं नजर आएगा कहीं पे जहां भी आप सर्किट्स देखोगे, ठीक है। तो ये देखो, ये सिंबल्स हैं, ये आपको नजर आ रहा है सर्किट सिंबल, रजिस्टर का ये सिंबल है, ठीक है। और एलईडी का क्या सिंबल है, एलईडी का देखो ये सिंबल है, वो उधर बना नजर आ रहा है, ठीक है। बैटरी किधर है, बैटरी को इस तरह करते हैं, छोटी मतलब कि ये मल्टीपल इसमें भी हो जाती है और ये प्लस माइनस एक वाले उसमें भी हो जाती है कि बड़ा जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है और ये छोटा जो है ये नेगेटिव है। तो ये सिंबल्स का ये फायदा है कि आपने सर्किट डायग्राम्स बनानी है आगे, ठीक है। ये सादा सादा सर्किट तो नहीं है ना, अभी आपने ऊपर देखा है कि वो सर्किट तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये देखो ये सर्किट है, आगे हमने पढ़ने हैं जिस तरह सीरीज पैरेलल सर्किट ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इस तरह खूबसूरत से हम रजिस्टर थोड़ी बनाएंगे, तस्वीर थोड़ी बना सकते हैं हम, ठीक है। हमने जल्दी से सर्किट डायग्राम बनानी है तो ये सर्किट डायग्राम इस तरह बनती है। तो ये सिंबल्स जो आपने पढ़े थे उसका फायदा ये है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। ये बाकी चीज़ों का तो मैंने बता दिया था, एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर आपने देखा होगा, कैपेसिटर का क्या फंक्शन होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। बैटरी किस तरह आपको प्रोवाइड करती थी करंट, बैटरी में भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, कैपेसिटर में भी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है आपके पास। होता ही है कि कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन जो है, बैटरी में इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इसमें कैपेसिटर के टर्मिनल्स होते हैं और बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर की दोनों लेग्स पे आप एक पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करोगे, एक पे नेगेटिव चार्ज अप्लाई करोगे, दो प्लेट्स में के दरमियान। तो वो इलेक्ट्रिक, और बीच में होगा एक मटेरियल जिसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होगा। एक पेपर के दरमियान दो मेटल प्लेट्स रख लो और उसमें चार्ज अप्लाई करो, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आयंस उस पेपर की वजह से अपने आप को होल्ड करेंगे, चार्ज होल्ड करेंगे। तो यानी कि हम कहते हैं कि कैपेसिटर इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए एनर्जी स्टोर कर लेता है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, इसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि दो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की आपस में, और यहां पे एक इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है। तो इसमें जब हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देते हैं इधर, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और ये अब यहाँ पे तो इंसुलेटर है,
तो ये तो इसको सॉरी ये क्रॉस तो कर नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इंसुलेटर है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक उसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्शन तो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। तो ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से इसको कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी इधर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर लेता है, ठीक है। फिर जब ये हम इधर चार्ज अगर हटा दें और इधर कोई लोड लगा दें, जैसे बल्ब लगा दें, ठीक है, तो ये अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर देंगे। तो बैटरी भी ऐसी होती है, लेकिन बैटरी में केमिकल रिएक्शन की वजह से कॉन्स्टेंटली फ्लो करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बैटरी के साथ बल्ब लगाओ तो वो जलता रहता है, घंटा जलता रहता है, बैटरी की कैपेसिटी हो। लेकिन कैपेसिटर में थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो मतलब कि डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा, जितना चार्ज उसने स्टोर किया हुआ है उतना वो डिस्चार्ज कर देगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा उसका चार्ज, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का होता है। कैपेसिटर भी काफ़ी आपका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, ख़ासतौर पे जो AC टू DC आपने कन्वर्ट करनी होती है वेवफॉर्म, उसमें वो हम आगे पढ़ेंगे उसमें। लेकिन अभी आप जो है जब ICs पढ़ोगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो उसमें कैपेसिटर्स जो हैं यूज़ होंगे हमारे। अच्छा, कैपेसिटर डिफरेंट मटेरियल्स के होते हैं। ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। कुछ कैपेसिटर्स में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, उसको आप दोनों तरफ लगा सकते हैं, ठीक है। ये सिरेमिक कैपेसिटर है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, इसको दोनों तरफ दोनों टर्मिनल्स में आप सर्किट में अपने लगा सकते हैं। इसको आपने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव में ही लगाना, उल्टा लगा दिया तो इसमें मसला भी हो सकता है। अच्छा, जो कैपेसिटर की एबिलिटी है कि वो चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टिंग बॉडी टू accumulate चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस, और उसका फिर फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो वो चार्ज ओवर वोल्टेज, इसके C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस बराबर है चार्ज हेल्ड, Q जो है कूलम्स है, और वोल्टेज V जो है वोल्ट्स है। तो C इज इक्वल टू Q और V, ये इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी होता है। खैर इसकी आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी फिलहाल। और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? माइक्रो, बल्कि इनफैक्ट फैरेड। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, इसको कहते हैं फैरेड। वोल्टेज का क्या यूनिट होता है? वोल्ट। पावर का क्या यूनिट होता है? वॉट। रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? ओम। तो कैपेसिटर का क्या यूनिट होता है? फैरेड। तो अब ये देखो, हर कैपेसिटर पे आपको आमतौर पे कैपेसिटर इस तरह के नजर आएंगे। ये 47 UF लिखा हुआ है। U का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब कि 10⁻⁶ मेरे ख्याल से जो है माइक्रो फैरेड। तो 47 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, ठीक है। बाजार में अक्सर आप जाओ, जो ये जो पंखे हैं ना, इसमें भी कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर अगर वीक हो जाए ना तो पंखा स्लो चलना शुरू हो जाता है। जब हम अभी मोटर्स पढ़ेंगे आगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्यों होता है इस तरह। तो स्लो चलना शुरू हो जाता है। तो बाजार में आप जाते हो कि यार इसका कैपेसिटर दे दो, ठीक है, तो वो आपको बताता है कि जी 3.5 UF का कैपेसिटर है। वो UF नहीं होता, वो माइक्रो फैरेड होता है। वो बाजार में ऐसे चल गया कि जी UF जो है वो जो है उसको आप रिप्लेस करते हो तो आपके पंखे की स्पीड सही हो जाती है, ठीक है। और एक इसकी होती है मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि इसको 50 वोल्ट आप दे सकते हैं सिर्फ इसके टर्मिनल्स पे। इससे ज़्यादा देंगे तो कैपेसिटर जो है फट जाता है। क्यों? अगर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इसको दे दें तो ये बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है ना, इंसुलेटर है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होता है तो चार्ज पूरा का पूरा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एकदम से हो जाता है, और कैपेसिटर जो है ऐसे फटता है जैसे एक्सप्लोजन होती है। उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी इसकी वो करके निकाली है। वो लोग अक्सर जो है ना कैपेसिटर वो एक्सप्लोड करा के भी दिखाते हैं। इसने वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज दे दी कैपेसिटर को। ये देखें, देखा कैसे फटा। तो कभी भी अपने सर्किट्स में जब आप सर्किट्स बनाओगे तो कभी भी इसको कैपेसिटर को उसकी वोल्टेज की कैपेसिटी से ज़्यादा वोल्टेज ना देना। यहाँ हमारे पास लैब में वो देखो क्या हाल हुआ है कैपेसिटर का।
देखा है? तो वो इस तरह आपको दिखा रहा है। तो ये बड़ा डेंजरस होता है अगर आप सर्किट पे काम कर रहे हो इस तरह और आप वोल्टेज ज़्यादा दे दो तो आपके मुंह पे भी पड़ सकता है। ये दिस कैन बी वेरी डेंजरस। तो ये सेफ्टी के परस्पेक्टिव से आपने कभी भी वोल्टेज ज़्यादा नहीं देनी। पावर सप्लाई हमारे पास है यहाँ पे, उसमें आप वो नॉब टर्न करो तो वोल्टेज एकदम बढ़ जाती है। तो ये काम कभी नहीं करना, ठीक है? डेंजरस हो सकता है। ख्याल रखना है इसका कि कैपेसिटर पे जितनी वोल्टेज लिखी हुई है उससे ज़्यादा वोल्टेज आपने नहीं देनी। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया कि जी कैपेसिटर क्या होता है। अभी इसका यूज़ कहाँ होता है वो हम 555 मोनोस्टेबल सर्किट आगे हमारे अगले लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में मेरे ख्याल से आ रहा है, जो हम सर्किट बनाएंगे ना फ्लैशिंग एलईडीज़ का, तो उसमें हमारे कैपेसिटर यूज़ होंगे, तो वहाँ पे होगा। अच्छा आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है जी? ब्रेड बोर्ड। सही। अच्छा ब्रेड बोर्ड देखा है सबने कनेक्शंस किस तरह होते हैं? जी सारे इस तरह। हाँ अच्छा एक सेकंड मुझे इसको पॉज। ठीक है जी करें स्टार्ट। सही। फॉर एग्जाम्पल वो ब्रेड बोर्ड लेके आइएगा इधर एक। अच्छा ब्रेड बोर्ड सबने देखा है, पहले देखा हुआ ना? उसमें आपको पता है कि किस तरह होता है? बल्कि मेरे पास पड़ा होगा इधर, सॉरी। हाँ ये देखो इस पर सर्किट लगा भी हो, ठीक है? इसे वीडियो बनाना जरा थोड़ा सा, सॉरी प्लीज़। अच्छा ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सामने आपकी है, ये देखो ये एक छोटे उस साइज का है, पर उसका जो बड़ा वाला ब्रेड बोर्ड है हमारे पास वो भी लाइएगा प्लीज़, ठीक है? ये देखो अब ये सामने नज़र आ रहा है आपको, उधर स्लाइड्स पे देखो। ये इंटरनली जो है ना इसके यहाँ पे तो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये इंटरनली जो है ये इस तरह ये कनेक्टेड है, यानी इलेक्ट्रिकली सेम है। ये तार है पूरी, एक तार इधर से इधर, वो जो ग्रीन स्टेप्स है ना आपको, वो पूरी इधर लगा दो, इधर लगा दो। ये अगर मैंने एक चीज़ इधर लगा दी ना, रजिस्टर इधर लगा दिया एक यहाँ पे, और ये तार मैंने आके इधर लगा दी ये, तो ये तार और रजिस्टर आपस में जुड़ गए हैं। हालांकि ये फ़र्क है ना इसमें, लेकिन इंटरनली ये सारे कनेक्टेड हैं। इस तरह इसका कनेक्शन उस तरह हुआ है जिस तरह वो है ना, ठीक है? ये सारे इस तरह इधर इधर कनेक्टेड है, और ये सारी लाइन इधर एक है और ये इधर एक है, ठीक है? इधर आपको इधर लिखा होगा, आपको देख रहे होगे नेगेटिव और पॉजिटिव। आम सॉरी अच्छा आमतौर पे करते ऐसे हैं कि बैटरी का नेगेटिव इसमें लगा देते हैं, और जिस जिस कंपोनेंट को नेगेटिव चाहिए होता है उसको इधर से यहाँ पे लगाई जाते हैं, पूरी एक ही तार है ना, और पॉजिटिव इधर लगा देते हैं, और जिसको पॉजिटिव चाहिए होता है इधर लगाई जाते हैं। इसी तरह इधर भी ये इस साइड पे भी नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं। तो जिसको पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए उसको इधर से दे दो, और जिसने आपस में कनेक्ट होना है उनको इनके थ्रू कनेक्ट कर लो। ये छोटे छोटे नंबर भी लिखे होंगे आपके, रोज और कॉलम नंबर भी हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। तो आप करो कि यार ये रो नंबर 30 में ये लगे हुए ये रजिस्टर और ये वाला, ठीक है? और फिर इसी तरह ये कॉलम्स भी हैं ABCDEFG, तो इस तरह कनेक्शन होता है। अच्छा ये सेम ब्रेडबोर्ड की बड़ी फॉर्म है। इसको दो आपस में मिला दो तो ये बन जाते हैं। इसमें जो है ये लाइनें भी लगी होंगी, जिस तरह ये बड़ा वाला जो है वो इसको बीच में से कट कर लो तो ये छोटा बन जाएगा, ठीक है? अब इसमें ये पूरी लाइन नहीं है, ये एक कन्फ्यूजन थोड़ी सी होती है। ये लाइन यहाँ तक है, ठीक है? ये वाली लाइन है तो इस तरह ही है, ठीक है? जो ऑल थ्रू आउट, लेकिन ये वाली लाइन यहाँ तक है, ये अलग है और ये वाली लाइन अलग है। ये अलग कनेक्ट हो रही है और ये अलग कनेक्ट हो रही है। इनको आपस में अगर पूरा आपने जोड़ना है तो अच्छा, तो अब हम देखेंगे ये सीरीज और पैरेलल में सर्किट्स क्या होते हैं। तो अच्छा ये सर्किट हमने बनाया था इधर, ठीक है? तो इसमें आप देखो करंट के गुजरने के कितने रास्ते हैं। पॉजिटिव से निकला करंट, नेगेटिव में जाना है करंट ने, तो करंट के गुजरने के कितने रास्ते हैं? एक ही रास्ता है ना। और कहां से जाएगा करंट? करंट ने पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक जाना, कनेक्शन एक ही हुआ है, ठीक है? तो जहां पे करंट के गुजरने का एक ही रास्ता हो, ठीक है, उसको कहते हैं सीरीज सर्किट, कि ये सीरीज में लगे हुए हैं सारे कंपोनेंट, कि करंट जो है पॉजिटिव से निकल रहा है और इनके एक ही रास्ते से गुजर के जा रहा है, सबसे गुजर के जा रहा है, तो ये सीरीज में लगे हुए हैं।
तो ये सीरीज सर्किट कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ, इधर नज़र नहीं आ रहा होगा, नज़र आ रहा है? Definition of a series circuit is where components are connected end to end in a line and there is only one path for current to flow। ठीक है, एंड टू एंड एक लाइन में है और करंट के लिए एक पाथ है, तो ये सीरीज सर्किट है। ठीक है, अच्छा अगर अब मैं ये किधर इसको रब कर देते हैं। अच्छा, अगर अब मैं इधर ऐसा करूं कि मैं एक और रेजिस्टर लगा दूं, इधर लगा सकते हैं ना, कनेक्ट कर सकते हैं ना तारे, अभी हम देखेंगे। तो अब क्या होगा, अब करंट के गुजरने के कितने रास्ते हैं? अब दो रास्ते हैं। कुछ करंट इधर से गुजर जाएगा, ठीक है, और कुछ करंट फिर इधर से भी गुजर के नेगेटिव में जाएगा। करंट ने जाना तो पॉजिटिव से नेगेटिव भी है ना, तो कुछ जो है इधर से गुजरेगा इस रास्ते से, कुछ इधर से गुजरेगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई अब ये दो जो है ना वो पैरेलल में लगे हुए हैं, जहां पे करंट स्प्लिट हो रहा है ना वो पैरेलल में। ठीक है, एलईडी समझने के लिए इधर एलईडी की बजाय रेजिस्टर ही कर लो एक। ठीक है, तो ये क्या है, ये दो रेजिस्टर सीरीज में है और ये दो रेजिस्टर क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, इतना एक देखें तो क्या है, सीरीज ही है ना, इतना अगर कर दें इधर से, ठीक है, लेकिन अगर इधर से कर दें तो दो पाथ आ गए। तो ये दो पैरेलल में है क्योंकि ये करंट स्प्लिट कर रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, और ये दो सीरीज में है, इनके लिए अभी भी सीरीज ही है क्योंकि इनका करंट एक ही पाथ में जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है सीरीज और पैरेलल सर्किट। डिटेल से हम इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम हम इसमें सीरीज पैरेलल सर्किट बना के भी देखेंगे और उसमें वोल्टेजेस भी मेजर करेंगे। तो प्रैक्टिकल इस चीज़ का नेक्स्ट टाइम होगा। अभी सिर्फ मैं आपको सीरीज सर्किट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ और सीरीज और पैरेलल सर्किट का मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है। जिस तरह आपके V=IR वाले फार्मूले इंपॉर्टेंट थे ना, तो ये वाले भी, ये दो स्लाइड्स आपकी सीरीज और पैरेलल सर्किट की, ये दो पर्पल रंग की जो स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं ये सीरीज की हैं और ये पैरेलल वाली ये हैं। ये एक पर्पल वाली है और ये इस तरह जो है डिटेल्स वाली है ना, तीन तीन डिटेल्स जो दी हुई हैं, ये आपने जो है ये याद रखनी है। ठीक है, अब ये क्या स्लाइड्स हैं, ये क्या कहती हैं कि जी इसमें हम देखेंगे कि जी करंट को क्या होता है सीरीज में, रेजिस्टेंस को क्या होता है सीरीज में, और वोल्टेज को क्या होता है सीरीज में। एक ये वोल्टेज को सीरीज में क्या होता है, ये हमने पिछली दफा देखा था अपनी लेमन बैटरी एक्सपेरिमेंट में। क्या होता है, हमने जो है सीरीज में अपनी लेमन बैटरीज लगाई तो क्या हुआ, वोल्टेज क्या हो गया, उसको ऐड हो गई, ऐड हो गई थी ना। एक लेमन वोल्टेज बैटरी की क्या अपना वोल्टेज थी, 0.5 वोल्ट थी एक बैटरी की। ठीक है, तो दो जब हमने सीरीज में लगा दी तो उनकी क्या वोल्टेज आ गई, 1 वोल्ट आ गई तकरीबन, है ना। तो हमने तो 4-5 सीरीज में लगाई थी, तब तो 3-4 वोल्ट बना था। तो वोल्टेज जो है जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमेशा जो है आपकी वोल्टेज ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह बनाते हैं, जो बाजार में बैटरीज मिलती हैं वो तो 12 वोल्ट की बैटरी मिलती है ना, जो दूसरी अपना ट्यूबुलर या लेड एसिड बैटरी की बात कर रहा हूँ। लिथियम आयन तो चलो ज्यादा की मिलती है, 48 वोल्ट की मिलती है, लेकिन आमतौर पर 12 वोल्ट की बैटरियां मिलती हैं और यूपीएस आपका चल रहा होता है जी 24 वोल्ट पे। तो वो क्या करते हैं, दो 12 वोल्ट की बैटरीज लेते हैं और उनको सीरीज में लगा देते हैं। अब तो 12 + 12 क्या हुआ, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट बन जाता। ठीक है, तो अच्छा बैटरी का सिंबल क्या होता था, अभी हमने पिछली दफा भी आपको पढ़ा था, आपने प्रैक्टिस भी किया। बैटरी का सिंबल अभी भी मैंने आपको बताया क्या आता था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यही है बैटरी का सिंबल। ठीक है, तो ये बैटरी अगर है सपोज 9 वोल्ट की, तो सीरीज में क्या होता है सप्लाई को, दो बैटरियां इस तरह सीरीज में लगती हैं ऑपोजिट वाले, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, एंड में नेगेटिव और पॉजिटिव एक निकालना होता है हमने। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो 9 वोल्ट की दो बैटरियां अगर हैं हमारे पास, तो यहां पे अगर हम मीटर रख के मेजर करें तो कितनी वोल्टेज दिखाएगा हमें, 18 वोल्ट ऐड हो जाएंगी ना। लेमन बैटरीज में भी ऐड हो गई थी, 0.5 0.5 0.5 जितनी भी हमने सीरीज में लगा दी उतनी ऐड होगी।
तो वोल्टेज सीरीज में ऐड हो जाती है हमेशा, ठीक है। इसी तरह जैसे वोल्टेज ऐड होती है, रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाती है। उसमें भी देख लेते हैं। सर्किट बनाते हैं एक। अगर मैं एक रेजिस्टर लगाऊं इधर, सपोज कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की। अगर मैं कहता हूं मैंने बैटरी लगा ली, होती तो 9 की है, लेकिन 10 वोल्ट की चले, सपोज आप बैटरी लगा दी, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और रेजिस्टर कितना है, 10 किलो ओम का, ठीक है। तो वोल्टेज आपको पता है और आर भी आपको पता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। वी क्या है, 10 वोल्ट, आर क्या है, 10 किलो ओम। करंट निकाल सकते हैं कितना जाएगा इसमें से, कैसे निकालेंगे, हमें एक फार्मूला पता है, वो क्या है जी, V इक्वल टू आई आर। मैंने आई निकालना है इसमें, तो आर को क्या होगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट, और करंट कितना है, सॉरी रेजिस्टेंस कितनी है, 10 किलो ओम, ठीक है। कितना है, 10 के का, ठीक है। तो अब ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो यहां पे 1/1 के बचा है, के ऊपर आए तो क्या होता है, मिली बन जाता है, 1000 होता है ना, 1000 से डिवाइड कर दिया तो मिली बन जाता है। तो करंट क्या है जी, 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर करंट है, ठीक है। तो अब अगर सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टर एक और मैं लगा दूं इधर, टेन के का एक और रेजिस्टर लगा दिया मैंने, तो ये मुझे क्या कहता है भाई, रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर, यानी कि सीरीज में रेजिस्टर भी ऐड हो जाते हैं, वोल्टेज भी ऐड हो जाती है और रेजिस्टर भी ऐड हो जाते हैं। तो सीरीज में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, ऐड होगी ना, 20 होगी, ठीक है। आर टोटल बराबर है R1 प्लस R2 के, ठीक है। तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 20 के आ जाएगा इधर, ठीक है, ठीक है। 1/2 हो जाएगा फिर ये, तो ये रह जाएगा कितना, 0.5, 1/2 क्या होता है, 0.5, तो 0.5 मिली एम्पेयर हो गया। तो वोल्टेज क्या होती है सीरीज में, प्लस होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है सीरीज में, वो भी प्लस होती है, ठीक है, दोनों होती है, सही। आखिरी चीज है करंट। वोल्टेज का समझ आ गया सबको क्या होता है, और रेजिस्टेंस का समझ आ गया क्या होता है, ठीक है। तो करंट हमने निकालना है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया। अब करंट को क्या होता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज ऐड हो जाती है, हम सीरीज पढ़ रहे हैं ना, हाँ, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। क्यों, करंट ने जितना इधर से निकलना है उसके पास एक ही बात है जाने के लिए, करंट सेम रहेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऐड हो गई, वोल्टेज अगर 2 लगी हुई है तो वो ऐड हो गई, ठीक है। करंट क्या है कि करंट के पास एक ही बात है, सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं ना, ये आई करंट है, ये पॉजिटिव है, इधर से नेगेटिव है, पॉजिटिव से निकलना है करंट ने, नेगेटिव में जाना है, एक ही बात है। जितने मर्जी रेजिस्टर लगा दो, जितने मर्जी वोल्टेज लगा दो, करंट के पास बात ही और नहीं है। तो करंट ने सेम उसमें सेम रहना सीरीज सर्किट में। अच्छा, ये क्योंकि आप सोलर पैनल्स का भी पढ़ोगे आगे, और सोलर पैनल्स के लिए आप पढ़ रहे हो, तो ये चीज सोलर पैनल्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, सीरीज में आपने पैनल्स लगाने होते हैं। अब एक पैनल की वोल्टेज होती है कितनी, 48 वोल्ट, ठीक है। आपने लगाने हैं जी 10 पैनल अपने उसमें, ठीक है। तो आप 10 के 10 को सीरीज में लगाते हो, क्योंकि इन्वर्टर आपका मांगता है कोई 300-400 वोल्ट, ठीक है। आपने तो 10 पैनल को आप जो है सीरीज में लगाते हो, 48 वोल्ट को 10 में सीरीज में 480-500 वोल्ट तक आपने देनी होती है, उसकी रेंज होती है कि एमपीपीटी रेंज। अगेन वो एडवांस टॉपिक है, थोड़ा सा आगे जाके सोलर में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब जो पैनल लगाते हो उसकी जो है इन्वर्टर की वोल्टेज से उसको मैच करने के लिए सारे पैनल्स लगते हैं सीरीज में, 10 के 10 पैनल लगेंगे सीरीज में। तो करंट
कि जो करंट जाता है पैनल्स में वो सेम रहता है 10 के 10 में, और वोल्टेज ऐड हो जाती है और हमारी इन्वर्टर से वोल्टेज मैच हो जाती है। ठीक है, तो एक दफा फिर समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था सीरीज सर्किट में, ये सीरीज सर्किट है, ठीक है, वोल्टेज को क्या होता है, ऐड हो जाती है। जैसे याद रखो लेमन बैटरी में क्या हुआ था, ऐड हो गई थी। ठीक है, वोल्टेज ऐड हो जाती है, रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाती है, हमने देखा है इधर V इक्वल टू IR के फॉर्मूले से। ठीक है, करंट सेम रहता है, क्यों, सीरीज में पाथ ही एक होता है, तो करंट सेम, रेजिस्टेंस ऐड, वोल्टेज ऐड, ये सीरीज सर्किट का है। पैरेलल में इससे फर्क होता है, वो जब हम पैरेलल अगली दफा पढ़ेंगे तो वो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, ये आपने सारी स्लाइड से रिवाइज करके आना है इसमें। ठीक है, और जो सर्किट्स मैंने इधर बनाए हैं उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, सही है। और प्लस आपने जो है, आपको फारूक साहब इनको असाइनमेंट में दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक आपने सर्किट्स हमने बनाए हैं ना, वो इन्होंने इस पे ब्रेड बोर्ड पे बनाने हैं। ठीक है, और वोल्ट मीटर से मीटर यूज करना आ गया ना सबको। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से ये वोल्टेज भी मेजर करनी है। सीरीज में बैटरीज लगानी है, देखना है 9 वोल्ट की 2 बैटरियां लगाओ, देखो आता है 18 वोल्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद सीरीज में 2 रेजिस्टर लगाओ, 2 रेजिस्टर को आपस में जोड़ दो, ब्रेड बोर्ड पे जोड़ो, वैसे जोड़ दो, फिर उनकी रेजिस्टेंस मेजर करो, देखो 10 के 20 के देते हैं, देंगे। ठीक है, तो ये सारी आपने वेरीफाई करनी है एक्सपेरिमेंटली। फॉर एग्जाम्पल आपने ये नेक्स्ट वीक इनसे यही काम कराना है, तो करके तो आपने मुझे असाइनमेंट्स भेजनी है व्हाट्सएप पे वीडियो। ठीक है, चलो ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है।